इस वक्त की खबर पिलानी से है। पिलानी में महिला के शव के मामले में पिलानी पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है। सीआई नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला नीम का थाना की गावड़ी गणेशम की सुमन देवी है। ये अपने परिचित हरीश पुत्र फत्तू खान के साथ कल दोपहर अपने गांव से निकली थी। सूचना के मुताबिक दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी और रास्ते में बाइक फिसलने से दोनों की चोटें भी आई। महिला के सर में गंभीर चोट आई थी। उसके बाद चनाना में चिराग अस्पताल में उन्होंने प्राथमिक उपचार भी लिया। रात भर पिलानी क्षेत्र के आसपास रुके हैं। सुबह महिला की तबीयत बिगड़ने पर रईस एम्बुलेंस में बैठाकर आधे रास्ते में उतरकर फरार हो गया। पुलिस ने महिला के परिजनों से बॉडी की शिनाख्त करवा ली है। कल सुबह महिला का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक सुमन देवी वाइफ ऑफ शंकरलाल सैनी है, उम्र करीब 42-43 साल। ये गावड़ी गणेश गांव की रहने वाली एक महिला थी, जो अपने पूर्व परिचित कहें क्या निजी व्यक्ति रईस सनोफ मत्तू खां मुसलमान, जो बुदौली गांव का रहने वाला है, रईस सनोफ फत्तू खां। इनके पारिवारिक संबंध थे। अक्सर रईस उनके घर पे रहता था। करीब 8 महीने से तो ये साथ ही रहते थे दोनों। सुमन देवी विडो थी। रईस ने अपनी घरवाली को छोड़ रखा था। रईस की एक घरवाली की तो एक बच्ची है जो उसके गांव रहती है माँ बाप के पास में। दूसरी उसकी घरवाली, 3 बच्चे हैं, वो नरड रहते हैं। मगर रईस वर्तमान में 8 महीने से सुमन देवी के साथ ही रह रहा था। ये सुमन को लेके कल दोपहर 2 बजे अपनी मौसी की मोटरसाइकिल नंबर 23 चंतर से गांव से चला, गावड़ी गणेश से सुमन के घर से चला। ये गावड़ी मोड़ चौराहे पे पहुंचा जब नीमका थाना में, तो इसकी मोटरसाइकिल, ये दोनों एक तो नशे में थे गाँव वालों के अनुसार और घर वालों के अनुसार, और कुछ मोटरसाइकिल तेज चला रहा था, इसलिए मोटरसाइकिल चौराहे के ऊपर स्लिप होगी, मेन चौराहे पे। लकीली जिस चौराहे पे मोटरसाइकिल स्लिप हुई, गावड़ी मोड़ चौराहा, वहीं पे सुमन देवी का पियर है। तो आसपास के दुकान वाले और वो सब जानते हैं कि भाई ये तो वो सुमन है। वहाँ भी उनकी लोगों से काफ़ी रोक-टोक हुई। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो मिस्त्री से भी ठीक करवाई, उसको पैसे नहीं दिए। वहाँ से लोग चले गए चनाना में जाके उन्होंने चिराग हॉस्पिटल है, उसमें अपना फर्स्ट एड करवाया। वहीं टाँके वाँके लगवाए। सुमन के सर में ललाट पे चोट लगी थी, उसके टाँके लगे। रईस की भी जगह जगह लगी थी। नाक पे भी कट लगा, बताया जैसा लोग कह रहे हैं। उसके कमीज में भी, शर्ट में भी 2-3 जगह खून लगा हुआ था। वहाँ से रईस इसको ले गया अपनी बहन के घर बगड़ सलामपुर में। इसकी बहन ने विरोध किया कि भाई तू इस गैर औरत को साथ रखता है तो मेरे घर पर मत आया कर। उन्होंने विरोध किया और उसको वापस वहाँ से रवाना कर दिया। उसने बहन से कहा कि चल मुझे शर्ट तो दे दे, मेरे शर्ट में खून लगा हुआ है। तो उसने वो शर्ट चेंज किया। रात को वहाँ से वापस आएंगे। अब रात को ये कहाँ रहे, हो सकता है नरड रहे, क्योंकि नरड में रईस का अक्सर आना जाना भी था। उसकी पूर्व पत्नी भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं, तो वहाँ से वो परिचित है। धर्मशाला वगैरह से मस्जिद में हो सकता है कहीं रहा होगा। सुबह मोटरसाइकिल से ये दोनों फिर जा रहे थे अपने गांव वापस। देव रोड से आगे चलते हैं तो ब्राह्मणों के ढाने वाले कट से पहले एक प्याउसी बनी हुई है, वहाँ पे इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो समुद्र पे उसको लेटा दी और 108 कॉल कर ली। 108 वाले ने मना कर दिया तो एम्बुलेंस कॉल कर ली। प्राइवेट एम्बुलेंस में उसको लेके और वो चला। उसको लगा कि ये ख़त्म हो गई। बगड़ में प्रवेश करते करते बाईपास चौराहे पे जाते उसने एम्बुलेंस वाले से बोला कि तू उस बॉडी को ले चल हॉस्पिटल सरकारी, और मेरी बाइक वहाँ रहेगी, मैं बाइक लेके आता हूँ। पीछे से वो आया और बाइक लेके कहीं चला गया। या तो उसको लगा कि भय हो गया कि भाई वो ख़त्म होगी, वो वहाँ से फरार हो गया। फिर जब हमारे पास में सूचना आई, हमने इनका वो पूछताछ की शुरू की बाइक के नंबरों से। तो बाइक उसकी एक धर्म की मौसी है जो कोई ब्राह्मणों के है, उसकी बाइक थी। तो उसने कहा कि मेरे से तो ये मांग के ले गया था, और उसके फादर वादर को बुलाया तो उसकी पतारसी करवाई अपन ने। तो लड़के का घर पे आने जाना भी नहीं है। लड़का अक्सर इसके साथ ही रहता था। घर वाले भी इस बात से खपा थे। अब न तो लड़के को घर वाले प्रवेश दे रहे और न उसकी बहन ने प्रवेश दिया, इसलिए वो वहाँ से डर के मारे जगह छोड़ गया। मगर उसके पिताजी से हमने संपर्क किया
वो उसको तलाश करके लेके आ रहे हैं। बाइक वाली को भी हमने लगाया कि भाई बाइक आपकी थी, तो वो भी उसकी तलाश कर रहे हैं, उसके संपर्क में भी है, विश्वास में भी है, तो उसने भी बात की उसके टेलीफोन पे। वो करेगी रात तक, देर रात तक करेगी। अभी बॉडी अपने चिड़ावा हॉस्पिटल मुर्दाघर में है। तो अब तक क्या है कि बॉडी लैंग्वेज से वो लेडी लग नहीं रही थी कि इसकी उम्र इतनी होगी। जिसकी 22 साल की बेटी है, शादीशुदा बेटी है, एक 18 साल का बेटा है, एक 16 साल का बेटा है। अभी हम दोनों बेटे, बेटी और जेठ को ला करके उसकी बॉडी का वो हमने शनाख्त करवाई है। उन्होंने पहचाना कि हाँ वो ही है। कल दोपहर में ही ये चली थी, सारी बात हुई है। अब सनसेट हो गया तो कल सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। जैसी रिपोर्ट देंगे वो दर्ज कर लेंगे। अभी तक मानस इनका है कि हमारे सरपंच जी भी आ रहे हैं, रिपोर्ट उनके आने के बाद में हम देंगे। तो जो रिपोर्ट देंगे, जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। घटना जरूर गावड़ी मोड़ चौराहे की है, एक्सीडेंट की घटना तो वहाँ की है। फिर भी जैसी भी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई कर देंगे कल।